नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपकी टीजीटी, पीजीटी अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, भारतेंदु काल को किस काल की संज्ञा दी गई है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो आपका सही उत्तर है पुनर्जागरण काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर संमत 1925 से 50 तक की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह यह कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, तदीय समाज से किसका संबंध है। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की और 1880 में काशी के विद्वानों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है, राजभक्ति भारत सरस और ठौर कहूँ नाही, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है। सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यह उर्दू में अब्र उपनाम से अपनी कविताएं लिखा करते थे। अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना के नाम से आलोचना किसने लिखी। सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना लिखी और इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है, जबकि प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है। सही उत्तर है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति के माध्यम से कविताएं लिखी जाती थी। इसमें कुछ पंक्तियां कवियों को दी जाती थीं और उन पंक्तियों को कवियों के द्वारा पूरा करने का निर्देश दिया जाता था और इसी से उनके प्रतिभा की जांच होती थी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया। सही उत्तर है 1884। 1884 में ददरी मेले में इन्होंने अपना बलिया वाला व्याख्यान दिया, जिसको भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है निबंध के रूप में प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि उर्दू में अब्र उपनाम से लिखा करते थे। सही उत्तर है अभी हमने बताया कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, अयोध्या का इतिहास नामक ग्रंथ किसका है। सही उत्तर है लाला सीताराम। शेक्सपियर के कई रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया। अगला प्रश्न है, प्रहलाद चरित्र और तप्ता संवरण किसका नाटक है। सही उत्तर है लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। सही उत्तर है इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में लल्लू लाल की रचना नहीं है। सही उत्तर है सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, प्रेम सागर, यह सभी रचनाएं लल्लू लाल की हैं। इन्होंने बिहारी सतसई की लाल चंद्रिका के नाम से टीका भी लिखी है। अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पुस्तक में अंकित किया। सही उत्तर है कालचक्र। कालचक्र नामक पुस्तक में इन्होंने हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 अंकित किया। अगला प्रश्न है, जीड़ जनपद नामक काव्य किसने लिखा। सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन का श्रेय दिया है। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार है। सही उत्तर है राम प्रसाद निरंजनी ने 1741 में भाषा योग वशिष्ठ रचना को लिखा। अगला प्रश्न है, बैताल पचीसी नामक रचना का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद किसने किया।
सही उत्तर है लल्लू लाल। सूरत मिश्र ने संस्कृत के आधार पर बैताल पचीसी की रचना की थी, जिसको लल्लू लाल ने बाद में खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवादित किया। अगला प्रश्न है, आऊंगा ना जाऊंगा, मरूंगा न जीऊंगा, गुरु की शब्द रम रम रहूंगा, पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? सही उत्तर है कबीर दास। इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा, जबकि श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। अगला प्रश्न है, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गए, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? सही उत्तर है मुंशी सदा सुखलाल। इनकी एक अन्य भी रचना है मुंतख बुत वारीक और यह दिल्ली के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी भाषा चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती हुई है? सही उत्तर है इंसान खां। अगला प्रश्न है, विरोध प्रबल होते हुए भी जैसे देश भर में प्रचलित अक्षर और वर्णमाला को छोड़ना असंभव था, वैसे ही परंपरा से चले आते हुए हिंदी साहित्य को, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमसे जुड़े रहें।